अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। माँ जिसने कि सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी एक औलाद पर किया और वो है अदील। अदील के आगे तो माँ को कभी कुछ नज़र ही नहीं आया। जो भी अदील ने कह दिया बस वही हुआ। इसीलिए तो उसके कहने पर घर भी बेच दिया और अब रुबाब और अदील की बातें सुन भी ली सारी। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, कैसे इतने पागल बन गए कि अपना घर ही बेच डाला। दुख तो इस बात का है कि अदील ने झूठ बोला, रुबाब को ये कह दिया कि घर इस वजह से बेचा कि सिद्रा और मुस्तफ़ा को हिस्सा चाहिए था, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। माँ इस वक्त बहुत टूट चुकी है और ये बात अपने शौहर को भी नहीं बता सकती, क्योंकि पहले दिल के मरीज़ हैं, ऊपर से दोबारा हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा। यहाँ पर अदील भी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। रुबाब ने आते ही उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज़ करवा दिए। अब वो किसी अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं निकलवा सकता। हालांकि जो माँ बाप का घर बेचा उसके 5 करोड़ रुपए भी उसी के अकाउंट में है। अदील तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया। वो वाले पैसे निकलवा ही नहीं पा रहा। जब रुबाब से बात की कि मेरे अकाउंट फ्रीज क्यों किए, तो रुबाब ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लो, और हाँ, अपने माँ बाप को जल्द से जल्द इस घर से निकालो। मैंने कोई ओल्ड होम नहीं खोला। जिस पर अदील का कहना था कि कुछ दिन उसको यहाँ रहने दो, मगर रुबाब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। हाँ, यहाँ पर आते ही उसने ऑफिस के मामलात अच्छी तरीके से संभालने शुरू कर दिए। अदील तो बहुत ही जल्द हमें सड़क पर आता दिखाई दे रहा है। जैसे ही अदील घर पहुंचा तो माँ ने बात की, जिस पर अदील आगे से भड़क पड़ा कि मैं पहले बहुत परेशान हूँ, आपको मेरी परेशानी नज़र नहीं आ रही क्या? ऊपर से आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं, मेरे पे ऐसा बोल रही हैं। तो माँ का कहना था कि हमने तुम्हारे पे भरोसा किया। अपने बुढ़ापे का सहारा एक घर ही तो था, वो भी तुम्हारे कहने पर बेच डाला। अब हमारे पास कुछ नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम हमें फ्लैट लेके दोगे। तुमने हमें रुबाब के घर में रखा और वो हमें अपने घर में रखने को तैयार नहीं। जब सिद्रा को इन सारी बातों का पता चला तो वो तो सर पकड़ कर बैठ गई कि माँ बाप इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। बाप तो नहीं, हाँ, मगर माँ ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। यहाँ पर बाप को भी इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने झांसे में फंसा लिया और घर बिकवा दिया। माँ बाप की और सिद्रा की तो अलहदा परेशानी है और अदील की परेशानी अलहदा, मगर यहाँ पर जो मुस्तफ़ा की परेशानी है वो समझ नहीं आ रही। शर्जीना जो कि हर हाल में मुस्तफ़ा के साथ रहने को तैयार है, मगर मुस्तफ़ा को दौलत का ऐसा खुमार चढ़ा है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है और उस पैसे के आगे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना उसको शर्जीना की सेहत, ना उसको शर्जीना के आंसू, ना उसको शर्जीना की फ़िक्र कर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और आज तो शर्जीना पर ही बोल पड़ा कि अभी हमारे हालात ऐसे नहीं, इस हालात में हम बच्चा कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बात सुनकर तो शर्जीना वाकई ही गुस्से में आ जाती है कि मैंने कभी तुमसे कोई डिमांड की, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, जबकि मुस्तफ़ा का कहना है कि हमें बच्चा चाहिए ही नहीं था, अभी तुमने ये फजूल का झंझट पाल लिया। शर्जीना ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगी, मगर मुस्तफ़ा को इन बातों से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। वो शर्जीना को रोते देख भी उसको तकलीफ़ नहीं हो रही। कैसी मोहब्बत है ये, बहुत मोहब्बत थी इनमें, बहुत प्यार था, मगर पैसे ने इनको भी अलहदा कर दिया। क्या शर्जीना इन बातों के बाद इस घर में रहेगी या अपने माँ बाप के घर चली जाएगी? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।